न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का क्वेश्चन से फाइंड डी वाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको किस तरह बनाएं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको लिखिए। वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स है। हम लिख लिए क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यानी आपको याद भी होगा कि 1 प्लस कोस 2x जब होता है 1 प्लस कोस 2x होता है तो 2 कोस स्क्वायर x होता था, और 1 माइनस कोस 2x होता है तो 2 साइन स्क्वायर x होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इसको किस तरह याद करिएगा, जब माइनस हो तो क्या होगा साइन, और जब प्लस हो तो बीच में कोस। ये चीज़ को याद करने तरीके तो कन्फ्यूजन हो जाता है। माइनस तो साइन और प्लस तो क्या कोस। और एंगल देखिए आधा, यहाँ 2x है तो एंगल में क्या हो जा रहा है x हो जा रहा है। यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा x हो जा रहा है। ये मेरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद होगा। इसको इस तरह का याद करिएगा तब आपको क्वेश्चन हर एक तरह का क्वेश्चन आप बनाना सीखिएगा। 2x तो कितना x, और 2x तो x, माइनस तो साइन और प्लस तो कोस। आपको 2 इसको या 2 क्या है फिक्स है, ये क्या होता है आधा होता है। इस तरह आपको याद करिएगा, नोट्स बना के याद करिएगा, तब जगह क्वेश्चन आपको आप क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, यानी यहाँ से आधा हो जाता है। आपको इतना समझ में आ गया। आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 2x नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है कितना, यहाँ कितना दिख रहा है x। ऐसे ही क्वेश्चन सब ना कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में तो 2x दिखे थे, लेकिन दिया है क्वेश्चन में क्या है x दिया। ये एनसीईआरटी का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार बनता है, 2024 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपको किस तरह बनाएगा, वाई कर लो। देखिए ऊपर में मेरा क्वेश्चन क्या 1 माइनस कोस एक्स है। देखिए 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ 2x तो x, यहाँ यानी कि देखिए माइनस है तो पहले 2 साइन तो लिखना ही पड़ेगा। 2 साइन लिखना है, 2 स्क्वायर भी लिखना ही है, फॉर्मूला में होता है उसका। देखिए यहाँ पे 2x तो x, और x तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2 उसका आधा। आई होप आपको इतना दूर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस होगा तो क्या होगा कोस में होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे x है तो उसका आधा क्या होगा x बाई 2। आपको इतना दूर जो फॉर्मूला हम बैठा है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको बता दिए कि इस तरह आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसे कोस 2x बोलिएगा, कोस 2x तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही नहीं है। अरे इंसान यानी हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में तो 2x पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया x दिया। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखिए 2 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मेरा बचा क्या y इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर का होता है टेन स्क्वायर, एंगल क्या x बाई 2 तो x बाई 2 हो जाएगा। इतना दूर हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में तोड़ दिया। आई होप इतना दूर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। आप लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में ही, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में क्या फाइंड करने बोला, डी वाई बाई डी एक्स, नीचे जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ता है। यानी ये क्वेश्चंस किसका रेस्पेक्ट में बनाना है, x के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पावर में स्क्वायर है, जब भी पावर वाला फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला याद होगा, जब भी x पावर n डिफरेंशिएशन होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको पता है। जैसे इसको अगर नहीं एक एग्जांपल तौर पर देते हैं, x पावर 5 जब भी रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x का पावर क्या हो जाता है 4, क्योंकि इससे कम। ये देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किए। उसी तरह देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो पहला पावर का काम होता है। जब पावर का काम होता है देखिए जो नंबर है 5 है, 5 कहाँ जाता है फर्स्ट आ जाता है, 2 कहाँ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। फिर 10 स्क्वायर 2 से 1 घट जाएगा तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, और एंगल में जो रहेगा वो लिख देंगे। मेरा पावर का काम खत्म हो गया। और फॉर्मूला आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। यानी एंगल में जो रहेगा वही। यहाँ पे क्या 10 है, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर, क्या होगा सेक स्क्वायर, जो एंगल है वही देख के लिख देना। इतना दूर आई होप आपको समझ में आ गया। ये मेरा ये तो रूल कॉन्सेप्ट है 10 का सेक स्क्वायर। फिर देखिए बचा क्या x बाई 2 का जो x बाई जो भी 2 रहेगा, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, यानी इसका 1 बाई 2 होगा इंटू 1 बाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह इसका डिफरेंशिएशन में तोड़ दी। पहला पावर का काम किए, पावर का क्या होगा 2 10 x, यानी कुछ नहीं तो 1 है। फिर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, एंगल में जो रहेगा वही देख के छाप देना है। फिर x बाई 2 है, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2। जैसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको याद करना पड़ता है। 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, 2 का 1 हो गया। इसी तरह यहाँ जो x बाई 2 है, x बाई 2 तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। और जैसे x बाई 2 का x बाई जो 2 है इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया हम लोग 1 बाई 2 को बाहर कर दिया, बचा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इसीलिए 1 बाई 2 ये बच गया। आई होप आपको समझ में। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या बचा 2 10 x बाई
2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए ये 1/2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाए, ये दोनों को नहीं काटिए क्योंकि ये क्या है, दोनों आपस का एंगल है, टेन का एंगल है, सेक स्क्वायर का एंगल है, तो 2 to 4 नहीं, एंगल आपस में गुना नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर डिवाइड डी एक्स इक्वल हम लोग क्या लिख देंगे, जो बचा क्या बचा 10x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, यही इसका क्या हो जाएगा, पूरी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत आसान तरीके से आपको हम समझा दिया और एग्जाम में आपको ये 4 मार्क्स लेने के लिए आपको काम में दिए। इतना अगर आपको लिख दिए ना, आपको पूरी एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो हम साइड में समझे उस सबको लिखना नहीं है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है इसको लिखना है, उसको डायरेक्ट इसको लिखना है, 2 नंबर में इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर आपको ये लिख देना है, फिर ये लिख देना है। इतना तो अगर आप लिख दिए तो आपको गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस ऐसे जो क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा दिए। अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको ट्रिक देते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा आपको मार्क्स है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक बेल आइकन साइड में है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि आपको ना जो क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा देंगे। अगर आप डिफिनेशन कभी पढ़े भी नहीं है ना, फिर भी आप क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में देने वाला सब क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करने सक जाइएगा। चलिए मिलती इसी तरह का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।